नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। श्री रामचरितमानस में दोहा 212 से 214 का हिंदी में भावार्थ सुनिए। बहुत ही मनोरम दृश्य है। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी जनकपुरी में प्रवेश करेंगे। भव्य दृश्य है जनकपुरी का, जिसे देख करके राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। यही नहीं, जनकपुरी के लोग भी जब दर्शन करने आते हैं विश्वामित्र से, तो राम लक्ष्मण राम को देखकर वे लोग भी सुध बुध खो देते हैं। इस मनोरम दृश्य को आइए सुनिए। हम सबकी सकल कामना श्री राम पूर्ण करें। ओम राम रामाय नमः। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादे सुनो सब कथा सुनाई, जय ही प्रकार सुर सरि मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादे के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया गंगा जी में। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। वापी कूप सरित सर नाना, सलील सुधा सम मन सुपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिवेद समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्वत, सोहत पुर चहुपास। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पुष्प वाटिका बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणि में विविध जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रथिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु होत चकित चित कोटि बिलोकी सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। धवल धाम मणिपूरट पट सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता। शोभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला हय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शाले और गजशालाएं बनी हुई हैं जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव सेनप बहुतेरे निपगृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहता विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डारे हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना यहाँ रहिया रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधा थी जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा है सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए ए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं तो मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। संग सचिव सोच भूरे भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत सेवधार श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन शेष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे जाने भाग्य बढ़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा। ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी आ पहुंचे, राम और लक्ष्मण, जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा
लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और घोर वर्ण के दोनों सुकुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुख देख दो भ्राता, बारे बुलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। कितना सुंदर भाव है कि दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक, विशेष रूप से विदेह यानी देश की सुध बुध ही खो गए, यानी राम के रूप को ही देखते रह गए। यहीं पर यह वीडियो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में जानिए कि श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की कैसी प्रेम मुग्धता थी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।